नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा आपका हार्दिक धन्यवादी हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब सुखी रहें, लक्ष्मी माँ हमेशा आपके घर में निवास करें और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके सभी दोस्त, आपके सगे संबंधी सफलता के लिए हमेशा कामयाब हों और सफलता उनके कदम चूमें। लक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास करे। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र पर। किसने मुझे ये पूछा है कि मुख्य द्वार जो है उसके लिए कौन से ऐसे जोशी उपाय किए जाएं कि घर में पैसा जो है वो लगातार आता रहे और सुख शांति जो है वो घर में बनी रहे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कि मुख्य द्वार जो है, सबसे बड़ी बात जो है, जो आपका घर का मुख्य दरवाज़ा होता है ना, वो मुख्य तत्व की तरह होता है। क्योंकि जो प्रवेश द्वार है, दरवाज़ा है आपका, जो प्रवेश द्वार जिसको हम द्वार कहते हैं, उससे क्या होता है कि वो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और जब आप कभी दिवाली मनाते हैं या आप पूजा या हवन करते हैं तो हमेशा जो घर का मुख्य दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा होता है, उसको आप खुला रखते हैं ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवेश कर सके और भगवान का आपको आशीर्वाद जो है वो मिल सके। इसके साथ ही मुख्य द्वार को अच्छी तरह सजाने की परंपरा भी है ताकि जो भगवान हैं वो हमेशा आपके घर में वास करते रहें और आपके घर की हमेशा रक्षा करते रहें। अब जब किसी प्रकार जो भगवान का आशीर्वाद है वो अवरुद्ध हो जाता है और आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवाह उसका रुक जाता है, तो आपके घर में कला कलेश और पैसे की कमी, पैसे की तंगी आनी शुरू हो जाती है। अब आज हम बात करेंगे कि जो वास्तु के अनुसार जो मुख्य द्वार है आपके घर का, जो मेन दरवाज़ा है, उसकी सही दिशा क्या है। तो आपका जो मुख्य द्वार है वो कहाँ होना चाहिए? उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व या पश्चिम में होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं को वास्तु शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। कौन कौन सी हैं? उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम। वहीं दूसरी तरफ घर के मुख्य द्वार को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशाओं में लगाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु में इन दिशाओं को शुभ नहीं माना जाता। कौन सी मैंने बताई है आपको? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व, इनकी ओर आपको दरवाजा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही इसके साथ ही एक और ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा के दोष को एक सीसा धातु का जो पिरामिड होता है या शीशे का हेलिक्स जो होता है उसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अगर आपने ये दरवाजे इस तरफ बना ही लिए हैं तो उसका उपाय जो है वो क्या है कि आप पिरामिड बनाइए एक सीसा धातु का या सीसा हेलिक्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर उत्तर पश्चिम दिशा में आपका दरवाजा है तो उसके दोष को दूर कैसे करते हैं आप? पीतल का पिरामिड जो पीतल का होता है और एक पीतल के हेलिक्स की सहायता से उसको दूर किया जा सकता है। जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में जो दरवाजे के दोष हैं वो तांबी के हेलिक्स का प्रयोग करके उस दोष को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ आपका जो घर का मुख्य दरवाजा है वो बाकी सब दरवाजों से हमेशा बड़ा होना चाहिए और साथ ही प्रवेश द्वार के समांतर एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे कभी नहीं होने चाहिए। कि एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे हों, कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है और ये खुशियों को भी प्रभावित करता है। अब मुख्य द्वार का जो आपका रंग है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि मुख्य द्वार को रंगना काफ़ी अनुकूल माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों के जो घर हैं वो आमतौर पर जो मुख्य दरवाजा है वो गहरे रंग में रंगे होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को रंगने के लिए कभी भी काले रंग का प्रयोग आप द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गहरे रंग उदासी, अहंकार, नकारात्मक भावनाओं को जन्म देते हैं। और क्या है कि पीले, लकड़ी के रंग या मिट्टी के रंग का आपको चुनाव करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका दरवाजा उत्तर दिशा में है तो हरे रंग से उसको रंगना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में है तो सिल्वर, संतरी और गुलाबी रंग से रंगना चाहिए।
अगर पूर्व दिशा में है तो सफ़ेद और लकड़ी का रंग होना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा में आपका मुख्य दरवाज़ा है तो नीला और सफ़ेद रंग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर दक्षिण और पश्चिम में है तो पीले रंग का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर दक्षिण पूर्व में है आपका मुख्य दरवाज़ा तो सिल्वर, संतरी और गुलाबी रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका दरवाज़ा उत्तर पश्चिम की ओर है तो सफ़ेद और क्रीम रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। उत्तर पूर्व की ओर है तो क्रीम और पीला रंग जो है उससे आप मुख्य दरवाजे को रंग सकते हैं। अब सर्वोत्तम दिशा मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताई थी, अब मैं पूरी तरह बताता हूं कि उत्तर पूर्व में अगर आपका दरवाजा है मुख्य दरवाजा तो सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि सीधी रोशनी, सूर्य की रोशनी अंदर आएगी और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती रहेगी। अगर उत्तर में आपने दरवाजा लगा रखा है, मुख्य दरवाजा लगाया है, तो आपके घर में सुख, धन और भाग्य आता है और इस दिशा को वास्तु में दूसरी सबसे शुभ दिशा माना गया है। तीसरी सबसे शुभ दिशा जो है वो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में अगर आप मुख्य दरवाजा लगाएंगे, हालांकि ये ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती पर तीसरे नंबर से मानी जा सकती है। यह दिशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। अगर आपका कोई और उपाय है ही नहीं तो यानी कि पूर्व दिशा की ओर ही आपका दरवाजा लग सकता है तो फिर आपको इसको लगाइए, लेकिन ये दिशा आप तभी प्रयोग कीजिए जब आपका ये अंतिम यानी कि आपके पास अंतिम विकल्प हो। अब है दक्षिण पूर्व। मित्रों याद रखिए, उन फ्लैटों को छोड़ दे जिनका उन फ्लैटों को कभी नहीं लेना चाहिए जिनका मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व की दिशा में है। हालांकि अगर आपके पास इसका विकल्प उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है आपने, तो रख तो सकते हैं लेकिन वास्तु का उपाय करना पड़ेगा आपको। और उत्तर पश्चिम में यदि कोई आपके पास विकल्प नहीं है तो अंतिम रूप से आपके पास सिर्फ यही विकल्प है कि आप दरवाजा जो है वही दिशा बची है, आपके उत्तर पश्चिम बची है, तो इस दिशा में प्रवेश द्वार जो है बनवाया जा सकता है। यह दिशा जातक के जीवन में समृद्धि लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी दिशा में प्रभाव क्या देते हैं दरवाजे। अगर उत्तर पूर्व दिशा की ओर आपका दरवाजा है मुख्य दरवाजा तो अति शुभ, उत्तर की तरफ है तो शुभ होगा, पूर्व दिशा की तरफ है तो शुभ होगा, उत्तर पश्चिम की दिशा में है तो मित्रों अशुभ होगा, और दक्षिण पूर्व की दिशा में है तो अति अशुभ माना जाएगा। अब आकार कैसा होना चाहिए, तो आपका जो आकार है मुख्य दरवाजा जो है वो लकड़ी का बना होना चाहिए और इसमें दो भाग जरूर होने चाहिए, यानी कि दोहरी इकाई, और किसी तरह की आवाज़ दरवाज़ा बंद करने समय नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दरवाज़ा अगर मुख्य दरवाज़ा आपका बहुत बड़ा है तो वो आपके घर में भाग्य और समृद्धि लेकर आएगा और साथ ही अप्रत्याशित स्थितियाँ जो प्राप्त होती हैं ज़िंदगी में, अचानक कोई नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे। अब सजावट आप कैसे कर सकते हैं मुख्य दरवाजे की। आपका घर चाहे जैसा भी हो पर उसके मुख्य द्वार पर नेम प्लेट का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्य दरवाजे के सामने हमेशा बड़ी नेम प्लेट का लकड़ी की नेम प्लेट है उसका प्रयोग करें। अगर घर का दरवाजा उत्तर पश्चिम दिशा में है तो आपको वास्तु के अनुसार लकड़ी की जगह धातु की नेम प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु के मुख्य द्वार के सामने मनी प्लांट, तुलसी आदि पौधे जरूर लगाने चाहिए। मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे आपने नहीं लगाने हैं। घर के मुख्य द्वार में अच्छी तरह रोशनी आने की व्यवस्था होनी चाहिए। धन और भाग्य को आकर्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर गणेश या लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रखी जा सकती है। यदि आप भीड़ भरे इलाके में रहते हैं तो वहाँ आप मुख्य द्वार पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ ना रखें। और अच्छे वास्तु के लिए मुख्य दरवाजे के बाहर पानी और फूलों की पंखुड़ियों वाला कांच का बर्तन भी आप रख सकते हैं। रंगोली बनाने से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। और जो घर की मुख्य दरवाजे की आपकी दहलीज है वो संगमरमर या लकड़ी की बनी होनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके सकारात्मक ऊर्जा को घर में आने देती है। मुख्य दरवाजे पर आपको काले घोड़े की नाल भी लटका लेनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप मुख्य द्वार पर ओम, स्वास्तिक, क्रॉस और रंगोली बनाने से घर के सदस्यों के भाग्य में वृद्धि होती है और ये काफ़ी शुभ माना जाता है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप मुख्य द्वार पर अब कुल देवता की तस्वीर लगाते हैं तो बेहद शुभ माना जाएगा। इसके अलावा शंख और कुबेर
हाथियों के साथ कमल पर विराजमान लक्ष्मी, धात्री, बछड़े के साथ गाय, तोते, मोर या हंसों की छवियों जैसे पक्षी दरवाजे पर लगाने से घर में काफ़ी फायदा होता है। और फेंग शुई के अनुसार जो है सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपको हैंडल पर लाल रंग के रिबन से बंधे हुए 3 पुराने चीनी सिक्के जो हैं वो उनको लटका सकते हैं। ये घर में धन के आगमन को बढ़ाता है। अब है मित्रों के वास्तुशास्त्र के अनुसार आपने मुख्य द्वार के सामने क्या नहीं रखना है। आपको घर और मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आएगी अगर आप साफ सुथरा रखोगे। मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान कभी न रखें, टूटी कुर्सी कभी न रखें, टेबल और आदि चीज़ें ना रखनी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने शीशा लगाने से बचें, क्योंकि यह घर में प्रवेश करने वाले स्कार्ड मधुआ को वापस प्रतिबिंबित कर देता है। यदि आपके मुख्य द्वार के सामने शीशे की खिड़की है तो उसे पर्दों से ढक दें। मुख्य द्वार के आसपास पेंटिंग टांगना पसंद करते हैं। मुख्य द्वार पर अधिक काले रंग की पेंटिंग मित्रों टांगने से बचें। और मुख्य द्वार के पास पशु मूर्तियां, बिना फूल के पेड़, यहाँ तक कि फव्वारे और जल तत्वों से भी बचना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की बत्तियों का प्रयोग करने से बचें। अच्छे घर के लिए घर के मुख्य दरवाजे के पीछे कुछ भी ना लटकाएं। तो क्या होगा इससे? अगर आप सबसे बड़ा मैंने बता दिया कि घर में धन को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के पास पानी से भरा कांच का बर्तन रखें और उसमें फूलों की पंखुड़ियां जो हैं वो आप रख सकते हैं। जो पानी है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और किसी भी प्रकार की बुरी नज़र को दूर करने में मदद करता है। लक्ष्मी जी के अगर पद चिन्हों को भी आप मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। धन की प्राप्ति होगी, कैरियर के दरवाजे खुलेंगे। सेप्टिक टैंक जो है, जो सेप्टिक टैंक आप बनवाते हैं वो कभी भी घर के मुख्य के दरवाजे के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेप्टिक टैंक को मुख्य द्वार के नीचे रखने से जातक को नेगेटिव एनर्जी जो है वो उसके घर में आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। अब कौन से दरवाजे, जो मुख्य दरवाजे आपने नहीं प्रयोग में लाने, मैं बताता हूँ कौन से नहीं लाने। एक तो स्लाइड दरवाजे का प्रयोग कभी भी मुख्य द्वार के लिए मत कीजिए। ऐसे दरवाजे जातक की प्रगति में बाधक होते हैं और वास्तु दोष लगता है। दरवाजे का आकार भी मायना रखता है। जातक को ऐसे दरवाजे का उपयोग करने से बचना चाहिए जो आकार में गोल हो। गोल कभी नहीं होना चाहिए। जातक को मुख्य द्वार के लिए आयताकार के ही दरवाजे ही चुनने चाहिए, क्योंकि इन दरवाजों को सुंदर बनाने के लिए इन पर नक्काशी जो है वो की जा सकती है। अब मुख्य दरवाजे जो हैं वो आसानी से पहचानने योग्य होने चाहिए। घर का नंबर और यानी कि नेम प्लेट लगाकर आप उसको अच्छी तरह जो है वो वास्तु शास्त्र के साथ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको दूर से पता लगा कि आपका ये घर है। अब मैंने बताया कि जो ताले और चाबियां जो हैं वो आपको मुख्य द्वार के कौन से ताले और कौन सी चाबियां आपको मुख्य द्वार के लिए प्रयोग करनी चाहिए। अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा जो है, मुख्य पूर्व द्वार जो मेन दरवाजा है पूर्व की ओर है, तो तांबे के ताले का प्रयोग आप करें। पश्चिमी मुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे का ताला सबसे अच्छा होता है, और क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है शनिदेव करते हैं। साथ ही उत्तर दिशा में पीतल के ताले का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके मुख्य घर का मुख्य द्वार जो है वो दक्षिण में है तो 5 धातुओं से बने ताले का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे पंच धातु कहते हैं। इसी के साथ जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबियों का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। जो ताले और चाबियां खराब हो जाती हैं उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। साथ ही चाबियां जो धातु से बनी होती हैं वो ऊर्जा को संतुलित करती हैं। आपको पिस्टल, चाकू, कैंची आदि आकृतियों की प्रमुख जंजीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर में शुभ प्रतीक जैसे सूर्य, कछुआ, फूल, हाथी की मूर्ति आदि का उपयोग करना चाहिए। इसी के साथ चाबियों को हमेशा एक उचित स्टैंड पर रखें। चाबियों को कभी भी खाने की मेज या जूते के रैक के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा आपके आकर्षित कर सकता है। तो इसी के साथ मैंने आज आपको बताया कि आपके मुख्य द्वार जो है उसके लिए कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा, और कल मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होऊंगा एक नए विषय के साथ। और आपको भगवान के से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान जो है वो आपकी मन की मुरादें जो है वो आपकी मन की जो सोचें हैं उनको पूरी करें।
और आपके घर में शुभता बनाए रखें। और एक और प्रार्थना है मित्रों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हुआ अब मैं आपको शुभ आशीष देता हुआ, आपका दिन शुभ हो, आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।